Hello guys, welcome once again to our YouTube channel एमो स्कायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे। ओके, चलिए तो इस बीच हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को, अपने स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड टुडे व्हाट आई हैव टेकन फॉर यू, आई हैव टेकन द पार्ट 4 ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। यस गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, द पार्ट 4 ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, so let's continue to this topic. I have taken here the topic part 4 of gravitation chapter. Gravitation chapter का मैंने आज part 4 लिया है आपको स्टडी कराने के लिए। And of course for which class it is? It is for the standard 9th. Standard 9th के बच्चों के लिए है ये। ओके, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो आपको साइंस के क्लास 9th में स्टडी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं, और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है ये देख लेते हैं, एक रिव्यू छोटा सा। ठीक है, तो फॉर द पार्ट 3 की अगर मैं बात करूंगा इस, तो पार्ट 3 में मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है, ये पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया है कि कैसे जो है केपलर्स लॉ अफेक्ट करता है न्यूटन्स लॉ को। ओके, इसमें मैंने पहले तो आपको केपलर्स लॉ इंट्रोड्यूस किया है कि केपलर का लॉ क्या है। इसमें 3 लॉ थे केपलर्स के, ठीक है, एक लॉ ऑफ ऑर्बिट वाला, दूसरा लॉ ऑफ एरिया स्वाइप्ड वाला जो इधर और इधर इक्वल एरिया स्वाइप होता था ये वाला, एंड तीसरा आर क्यू प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर वाला। ये 3 जो है हम लोग यहाँ पे लॉ को पढ़े हैं, केपलर के लॉ को। साथ ही साथ फिर ये पढ़े थे कि हाउ डिड न्यूटन गेट आइडिया अबाउट द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का आइडिया उसको कैसे मिला, इसको देखते हैं। तो ये इतनी चीजों को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब आज जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है फ्री फॉल। वो क्या है गाइस? फ्री फॉल। तो लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक फ्री फॉल। ओके गाइस, so I have taken here the heading free fall, you can see it, and now we are going to define it. What is free fall? free fall होता क्या है, इसको हम लोग को अब डिफाइन करना है। तो देखिए हम लोग डिफाइन इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि फ्री फॉल एक ऐसा टेंडेंसी है, एक ऐसा कंडीशन है जब बॉडी या जब भी चीजें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। ओके, अब ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं तो गिरने में इसमें कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट ग्रेविटी। ओनली ग्रेविटी के अंडर इन्फ्लुएंस में वो चीजें गिरनी चाहिए, देन वी विल कॉल इट फ्री फॉल, अदरवाइज वी विल नॉट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल को डिफाइन क्या करेंगे, तो फ्री फॉल को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी falls down from any particular height on the earth under the influence of gravity या gravitation force of earth, gravitation force of earth is called free fall. It is independent of other forces. कोई भी अदर फोर्सेस से ये इंडिपेंडेंट होकर के ये फॉल करेगा, तभी हम लोग इसको फ्री फॉल कहेंगे। ओके गाइस, तो यही फ्री फॉल कहलाता है हम लोग का कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये फ्रीली गिरना चाहिए, मतलब कोई रुकावट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और ओनली एक ही फोर्स का इन्फ्लुएंस हो, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, तब इसको कहा जाएगा फ्री फॉल, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोगों ने तो इसको डिफाइन कर लिया कि फ्री फॉल कहते हैं किसको हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू इट। अब कंटिन्यू करके इसमें हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। So in the free fall, the acceleration
of the body is taken as the acceleration due to gravity, and the distance covered by body is taken as height। ठीक है गाइस, तो यहाँ बस इसी दो बात का ध्यान रखना है। जब भी फ्री फॉल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, फ्री फॉल का क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जो हाइट होगा वो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस कवर होता था बॉडी के थ्रू, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते थे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एच। यही होगा हमारे यहाँ पे। अब इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे जितने भी तीन इक्वेशंस होते थे वो सारे इक्वेशंस यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ मोशन आर ऑल्सो followed here in the free fall। फ्री फॉल में भी वो इक्वेशंस फॉलो होते हैं। जो इक्वेशंस आपके क्या थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as थे, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ओके गाइस, बट इन इक्वेशन का वर्जन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये वर्जन चेंज होकर के क्या बन जाता है, तो इनका वर्जन चेंज होकर के जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां वहां ग्रेविटी हो जाता है, एंड जहां जहां s है यानी डिस्टेंस वहां वहां हाइट हो जाता है। ओके गाइस, दैट इज द डिफरेंस इन द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल और इक्वेशन ऑफ मोशन में बस यही अंतर है कि जो सारे इक्वेशन से सेम फॉलो होते हैं, बस एक्सेलरेशन जहां जहां टर्म आया उसके जगह ग्रेविटी आ जाती है, और जहां जहां s डिस्टेंस आया है वहां वहां हाइट आ जाता है। ओके, तो अब मैं इसको इरेज करके कंप्लीटली लेकर के दिखाता हूं कि इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल जो होगा वो कहां कैसे फॉलो होगा। ओके गाइस, सो आई एम इरेजिंग इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। So guys, now our topic is equation of free fall। free fall के ड्यूरिंग जो इक्वेशंस फॉलो होते हैं, अब उन इक्वेशंस को देखना है। तो जैसा कि मैंने कहा गाइस कि यहाँ पे वही तीनों इक्वेशंस फॉलो होंगे। तो पहला जो हो गया वो हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a के जगह बस यहाँ g में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग t रहेगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे ये प्लस के साथ साथ माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ साथ ये माइनस भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। कैसे? सपोज आप एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपवर्ड थ्रो कर रहे हो। तो अपवर्ड जब आप थ्रो करोगे किसी भी बॉडी को, यानी ऊपर की ओर जब आप फेंकोगे, तो ऊपर की ओर फेंकोगे तो बॉडी विल मूव अपसाइड। बॉडी जो होगा ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही होगी? नीचे। तो ये हुआ अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दिस केस हम लोग को जो जी लेना है वो हमेशा कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो या तो आप फार्मूला में ही नेगेटिव बना दो, तब आप पॉजिटिव ले लेना, और अगर आप फार्मूला में नेगेटिव नहीं बना रहे हो तो आप स्टार्टिंग से नेगेटिव लेकर के चलना भी। तो यहाँ पे यही इक्वेशन कन्वर्ट होकर के हमारे लिए क्या बन जाएगा? बन जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये बन जाएगा। एंड अगर इसी को हम डाउनवर्ड के लिए निकालें, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, डाउनवर्ड जब फॉल हो रहा होगा उस समय के लिए निकालें, तो बॉडी भी ये नीचे की ओर ही गिर रहा होगा और ग्रेविटी भी इसको नीचे ही खींच रही है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो ऐसे केस में जी का वैल्यू क्या लेना है? हमें पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसी का इक्वेशन क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बन जाएगा गाइस। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें यहाँ से, तो सेकेंड इक्वेशन होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
तो A बन जाएगा हमारा ग्रेविटी, तो ये G हो गया, और S बन जाएगा हमारा हाइट, तो ये H हो गया। यहाँ बिकॉज प्लस माइनस दोनों रहेंगे, तो यहाँ भी अब देखें इसके अकॉर्डिंग, तो ये चेंज हो जाएगा। इसमें बन जाएगा हमारा क्या, इसमें बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, प्लस के जगह यहाँ माइनस, क्योंकि g नेगेटिव हो गया तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच, और यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, लाइक दैट। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो s इज इक्वल टू यहाँ पे होता था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये भी चेंज हो जाएगा आपका, s के जगह बन जाएगा h, ut सेम रहेंगे, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और एक्सेलरेशन के जगह हो जाएगा आपका ग्रेविटी। अब इसको भी अगर यहाँ दोनों जगह पे प्लेस करके देखें, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए, तो अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए ये चेंज करेगा, और डाउन अपवर्ड के लिए हो जाएगा माइनस, तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और अगर आप इसी को डाउनवर्ड के लिए लेते हो बाबू, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द इक्वेशन ऑफ द फ्री फॉल। मतलब अगर आप यही याद रख लेते हो तो सबसे अच्छा है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, बस ये बाद में ध्यान रखना होगा कि अपवर्ड के लिए माइनस लेंगे एंड डाउनवर्ड के लिए प्लस लेंगे, नहीं तो आप अलग अलग याद रखोगे तो ऐसे आपके 6 इक्वेशंस हो जाएंगे। और अगर ये भी नहीं याद रखना है तो आप सिंपली इतना याद रख लो कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में फॉलो होते थे सेम टू सेम फॉलो होगा, एक्सेलरेशन के जगह ग्रेविटी आ जाएगा एंड डिस्टेंस के जगह हाइट, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इतना बात याद रहेगा तो आपका कोई भी यहाँ से इक्वेशन, कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। हाँ, इसके अलावा एक दो नोट करने वाली बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या क्या है जरा मैं यहाँ नोट करके आपको बता देता हूँ गाइस। ओके, तो नोट करने वाली क्या क्या बातें हैं। पहली बात ये है कि व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट then take u is equal to 0। देखिए क्या कहा गया, जब किसी बॉडी को कहीं से ड्रॉप किया जा रहा हो, लाइक दिस ऐसे इसको छोड़ा जा रहा हो, तो जब छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर का इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेना है, हमेशा 0 लेना है। u is equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 लेना है। ओके गाइस, क्यों? क्योंकि इनिशियली वो आपके हाथ में था, और हाथ में था तब आप इसको हाथ से ऐसे गिराए हो, तो इनिशियल वेलोसिटी वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड एंड it reaches to maximum height, then we take v is equal to 0। देखिए अब कह रहा है कि अगर आप एक बॉडी को ऐसे फेंको ऊपर की ओर लाइक दिस, ऐसे फेंके हो, तो फेंकने के वक्त भी जब ये सबसे टॉप पे पहुंचेगा, सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो वहां पर भी इस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। इस बार इनिशियल नहीं 0 होगा, क्योंकि इनिशियली फेंकने के लिए आपने फोर्स लगाया, वेलोसिटी लगाया, जो हाथ को इस तरह से पुल करते हुए आपने दिया, तब ना ऊपर ये फेंका है। आप ऐसे हाथ रखे रह गए तो क्या ये ऊपर फेंका गया, नहीं। तो यहाँ पे आपने इसको एक फोर्स दिया, यानी यहाँ से एक वेलोसिटी ऐसे दी हाथ के थ्रू, तब ये ऊपर उठा, अपराइज हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, बट फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो सबसे टॉप पे जाकर के यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा बॉडी का, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, जब अपवर्ड थ्रो किए होंगे तब। तो ये दो बातें और है जो नोट करने के लिए है आपको, तो नोट करके आप इसको याद रखोगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो नहीं छूटेगा, आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो है इससे बन जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसी सब पे बेस्ड है। तो इस पे बेस्ड है, तो आपको ये जैसे ही आप रिलेशन ले लोगे तो फिर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एंड इक्वेशंस बस आप अच्छे से लगाना, सही से लगाना। तो इक्वेशन सही से यूज कर लिए और ये कंडीशन सही से यूज कर लिए कि b0 लेना है कि u0 लेना है। आफ्टर दैट आपको न्यूमेरिकल इसका सॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। ओके गाइस,
सो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखते हैं, फ्री फॉल से रिलेटेड। तो मैं इसको जो है इरेज करने वाला हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ओके। फिर हम लोग इसका कुछ और भी टर्म्स देखते हैं, ओके। सो गाइस हम लोग का अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ ऐसे कंडीशंस को फाइंड करना जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्प्रेसिबल होगा। लाइक दैट, अगर हम लोग किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक ऊपर जाता रहेगा, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि टू कैलकुलेट the maximum height for a throw किसी एक थ्रो के लिए, है ना, आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है कि आपका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। एंड ये थ्रो कैसा रहेगा, तो ये थ्रो अपवर्ड रहेगा। अपवर्ड वाले थ्रो का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का इन्फ्लुएंस अपवर्ड डाउनवर्ड थ्रो में होता है, लेफ्ट राइट वाइज में नहीं होता है। लेफ्ट राइट वाइज में फिर इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कर देंगे, जो कि आपको आगे के क्लास में पढ़ना है। मैं थोड़ा कुछ उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बट वी शुड नो अबाउट दिस ओनली हियर। सो ऐसा हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक डाटा लिए। डाटा क्या लिए कि एक बॉडी है जो कुछ है m मास का या कितने भी मास का है। अब इसको u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया है, ओके। u वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये बॉडी ऊपर पहुंचा, यहाँ जा करके फाइनली यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आ गया, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 0। आप जानते हो, अभी जस्ट मैंने नोट में लिखाया था कि बॉडी जब ऊपर फेंका जाए तो वो मैक्सिमम पे जहाँ पे पहुंचता है वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ 0 मैंने लिख दिया। अब ये जितना हाइट ये पहुंचा है, ये हाइट इसका क्या रहा होगा, यही हाइट इसका मैक्सिमम हाइट रहा होगा, h max रहा होगा। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी h max हियर, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है तो देखिए यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गिवन कंडीशंस में क्या लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 है, h जो होगा हाइट मैक्सिमम वो तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ g हो जाएगा, यानी नेगेटिव ऑफ g, क्योंकि इसको आप अपवर्ड फेंक रहे हो लेकिन ग्रेविटी कहाँ खींच रही है भाई, नीचे खींच रही है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो we have the formula v square is equal to u square plus 2as and now we are putting here the equations। तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस के जगह हो जाएगा h max, h maximum। अब आप क्या करोगे, u स्क्वायर को ट्रांसपोज करके इधर लाओगे तो इट विल बिकम माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। तो फाइनली फिर h max इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइज, माइनस माइनस कैंसिल, तो u स्क्वायर बाई 2g, दैट विल बी द फार्मूला। देखिए इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इसको यूज करेंगे तो जल्दी से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक, इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दे दिया गया कि अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with the
with the velocity of 49 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हुआ। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट reached by the body, बॉडी के थ्रू जो मैक्सिमम हाइट रीच होगा यही आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे गाइस ऐसे केसेस में, देखो तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए ही है। तो आप लगाओगे जब ये फार्मूला तो आपको मिल जाएगा इजीली आंसर, एच मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g है, एंड u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ आपको 49 इंटू 49 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बाई 2g यानी 2 इंटू 9.8 आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ से हटाओगे भाई तो ऊपर चला जाएगा 10 और रिमेनिंग टर्म्स को कैंसिल आउट करो तो 49 2 जा 98 होता है, तो ऊपर हो गया 490 या भाई नीचे में हो गया 2 2 जा 4, शायद आ गया। अब ये आ जाएगा 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 0 बचेगा, फिर 2 टाइम, और फिर 2 टाइम करने के बाद फिर बच जाएगा यहाँ पे 2 0, तो 2 0 बच जाएगा तो हो जाएगा 4 5 जा 20, लाइक दैट। ओके, तो 122.5 मीटर जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट होगा। अब इसी को अगर आप ये फार्मूला नहीं जान रहे होते, जैसे ये एच मैक्स का फार्मूला था आपने लगाया तो इजीली कैलकुलेट होकर के आ गया आपके पास डाटा। अगर आप ये फार्मूला नहीं जान रहे होते तब आप क्या करते, तब आप यहाँ से देखते कि u इज इक्वल टू है 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी तो आप बढ़ जाके 0 होगा तो 0 आप लेते, एक्सेलरेशन जो होगा वो 9.8 ले लेते क्योंकि ग्रेविटी का इक्वल होता है, एंड तब फिर आप सोचे कि ये अपवर्ड थ्रो है, तो अपवर्ड थ्रो है तो यहाँ फार्मूला मुझे लगाना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये लगाना चाहिए। आप इतना सोचते, अब आप इतना सोचने के बाद फिर वैल्यूज पुट करते, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, आप इतना कुछ पुट करते। अब पुट करने के बाद आप सॉल्व करते तो ये आ जाता है इधर माइनस 49 इंटू 49 इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच, तो माइनस माइनस कैंसिल होता, पॉइंट यहाँ से हटता 10 आता, एंड 49 2 जा ये कैंसिल हो जाता, फाइनली ये 10 इधर आता तो 490 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एच मिल जाता है। तो ये जो भी आपको डाटा मिला ये तो आया सेम, लेकिन सेम आने के बाद भी आप क्या देख रहे हो कि इसमें कैलकुलेशंस जो टर्म हुए ये काफी ज्यादा हुए, और इसमें कंफ्यूजन भी आपको रह गया कि कहाँ माइनस रखें नहीं रखें, प्लस रखें नहीं रखें। जैसे फार्मूला में मैंने यहाँ पहले ही माइनस ले लिया, तो जी का वैल्यू मैं माइनस में नहीं रखा हूँ, जी का वैल्यू मैंने रखा प्लस में, और अगर पहले फार्मूला में मैं माइनस नहीं लिया होता, अगर यहाँ पे प्लस लिया होता तो जी का वैल्यू मैं क्या चीज में रखता, माइनस में रखता है। तो लाइक दिस, इस तरह का यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं जो हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं, और इस तरह से इसको अप्लाई करना होता है। तो ये अप्लाई करके हम लोग एक चीज तो निकाल लिए कि मैक्सिमम हाइट जो होगा बॉडी का वो क्या होगा, जो मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा, कभी भी हम इसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, ये सबसे पहला डाउट हो गया ये हमारा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बॉडी को फिर से अगर हम थ्रो करेंगे इस बार, तो थ्रो करेंगे तो ये कितने टाइम तक में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, व्हाट टाइम इट विल टेक, इसका टाइम निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आई हैव टेकन द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको क्या टाइम लगेगा, ये इस बार हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फिर से मैंने कंसिडर किया कि यही एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड फाइनली ये जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगा ऑफ कोर्स, अपवर्ड फेंका गया है इसको, है ना।
तो एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी वाला होगा, माइनस में होगा गाइस। ओके, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लेते हो तो आपको फार्मूला में ही माइनस लेना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप जहां से जैसे लेना चाहो। ओके, और ये मैक्सिमम हाइट पे है तो कुछ टाइम भी लगा होगा इसको जाने में। तो ये टाइम कितना लगा, इस बार मुझे ये टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। इस बार मुझे हाइट नहीं निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो हमारे पास जो डाटा आया गिवन में वो क्या क्या आया है देख लेते हैं। तो हमारे पास u इज इक्वल टू यू आ गया, v इज इक्वल टू 0 आ गया, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी आ गया माइनस में, क्योंकि ये डाउनवर्ड में इसको खींच रहा होगा, ग्रेविटी नीचे खींच रहा होगा, तो माइनस में ले लेते हैं हम लोग पहले ही। एंड टाइम इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस 80। देखो मैंने बताया था कि जब अगर हम लोग यहाँ माइनस लेंगे तो इक्वेशन में प्लस लेंगे, और अगर इक्वेशन में ही माइनस ले लोगे तो यहाँ पे प्लस लेना होगा। तो v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू u, एंड ये एक्सेलरेशन जो था वो था माइनस जी, तो माइनस जी पुट किया मैंने, इंटू टी पुट कर दिया मैंने। अब क्या हो गया यहाँ से, तो ये u इधर चला आएगा तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल करो भाई, एंड t इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, u अपन जी, u अपन जी, दिस विल बी द फार्मूला। अब यही फार्मूला बन गया, जैसे अभी लास्टली u स्क्वायर बाई 2g बना था मैक्सिमम हाइट के लिए, ये टाइम के लिए बन गया u बाई जी। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस में, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपको दिया गया कि a body is thrown upward with velocity 98 meter per second, then calculate at what time it will reach maximum height। मैक्सिमम हाइट पे ये कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो मैक्सिमम हाइट में कितने टाइम तक पहुंच जाएगा, यानी मुझे इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है गाइस। तो टाइम निकालना है तो यही फार्मूला यूज करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू क्या, u अपॉन जी। तो u का वैल्यू देखिए 98 गिवन है, 98 मीटर पर सेकेंड, एंड g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होता है। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 पुट किया, अब ये कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेकेंड आंसर। आगे गाइस, अगर आप ऐसे नहीं भी चाहते हो ये 10 सेकेंड टाइप लेना, तो आपके पास एक और उपाय है, वही लॉन्ग तरीका से आप कैलकुलेट करो। तो फाइनल वेलोसिटी आपका यहाँ 0 है, क्योंकि फाइनली बॉडी कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 है। तो आप इसको फार्मूला में लो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v इज इक्वल टू 0 हो गया, u इज इक्वल टू 98 हो गया, ये फिर माइनस 9.8 इंटू टी हो जाएगा गाइस। अब 98 को इधर ले आओ तो माइनस 98 इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल, 9.8 से 10 टाइम में कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेकेंड। तो ओवरऑल आएगा आपका वही डाटा जो हमारे शॉर्टकट फार्मूला से आया। तो हम लोग इसको एक डेराइव अगर कर लेते हैं तो ये ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही कुछ स्टडी करेंगे। ओके, और अगले एपिसोड में फिर हम लोग कुछ और भी चीजें निकालेंगे, जैसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालेंगे कि अगर किसी बॉडी को गिरा रहे हैं तो ये नीचे किस वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालेंगे, एंड और भी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। सो तब तक के लिए आप क्या करो, आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के बीच, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ यार कि कहीं पे जेपी सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत से इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, फ्रेंड्स को भी कहो सब्सक्राइब कर लेने चैनल को, आप भी सब्सक्राइब करो। ओके, सो तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस।